नमस्कार दोस्तों, आज परत दर परत के इस न्यूज़ चैनल में सिलसिला कार्यक्रम के तहत जो मुद्दा है वह है एनडीए बनाम आईएनडीआईए यानी कि इंडिया। इस मुद्दे को लेकर सबसे बड़ी बात तो यह है कि विभिन्न विपक्षी दल एनडीए के खिलाफ यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको सत्ता से हटाने के लिए एकजुट हो रहे हैं आईएनडीआई यानी इंडिया के बैनर तले। एक बहुत अच्छी बात है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। जहाँ विपक्ष मजबूत होता है तो सत्ता पक्ष पर नियंत्रण बना रहता है, वह अपनी तानाशाही रवैया अख्तियार नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इस भारत देश में विपक्ष एकजुट नहीं है। बेशक विपक्षी दलों का जो गठबंधन, जो महागठबंधन बन रहा है, जिसका नाम आईएनडीआई इंडिया रखा है, उस इंडिया से जुड़े विभिन्न विपक्षी दलों ने अब तक 3 मीटिंगें की हैं। लेकिन इन तीनों मीटिंगों में अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में क्या ये विपक्षी दल आपस में सीटों का बंटवारा सही ढंग से कर पाएंगे या नहीं। जब तक कोई फार्मूला उनके पास नहीं होगा सीटों के बंटवारों का, तब तक इनकी विपक्षी दलों की एकता कामयाब नहीं हो सकती। सबसे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि एनडीए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर लेते हैं कि पिछले 9.5 वर्षों के दौरान एनडीए सरकार यानी कि मोदी सरकार ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। उनमें से सबसे बड़ी विशेषता जो सफलता हासिल की है वो ये है कि विदेशों में भारत की साख बढ़ी है। इसके अलावा भारत को कोने कोने से जोड़ने की कवायद की गई है। और तीसरा है स्वच्छता। स्वच्छता का नारा देकर नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। इसके बाद हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 9.5 साल के कार्यकाल के दौरान अगर उनकी खामियां देखें, उन पर नज़र डालें, तो सबसे बड़ी खामी नोटबंदी की सामने आई। उस नोटबंदी को इसलिए किया गया था कि काला धन बाहर आएगा, लेकिन न काला धन बाहर आया बल्कि नोटबंदी की वजह से लोग खासे परेशान हुए। तीसरा, उसके बाद दूसरा जो खामी हम देख पाए हैं कि किसान आंदोलन जो हुआ था, 18 महीनों तक चला था, उस किसान आंदोलन को फेल करने के लिए मोदी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने खूब हथकंडे अपनाए, लेकिन किसान डटे रहे। किसानों पे जो थोपे जाने वाले 3 काले बिल थे, उनको रद्द करवाने के लिए, उनको वापस लेने के लिए किसान शहीद भी हुए। और वो गर्मी, सर्दी, बरसात में खूब मेहनत करते हुए धरने पर बैठे रहे, लाठियाँ खाते रहे पुलिस की, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अंततः
मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। तब जाकर किसान आंदोलन ख़त्म हुआ। और तीसरा जो सबसे बड़ी खामी नज़र आई वो मणिपुर और नूह की हिंसा का जो तांडव देखने को मिला वो बहुत ही शर्मनाक और भयंकर था। नरेंद्र मोदी की चुप्पी इस पर रही, यह भी एक बहुत बड़ी खामी नज़र आई। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी खामी वो ये है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में रूबरू नहीं हुए हैं। इन सब खामियों को देखते हुए उधर जब हम INDI पर नज़र डालें तो उनमें जो सबसे बड़ी बात जो उजागर ये हुई है कि वो एकजुट हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों के पास अभी तक प्रधानमंत्री का कोई चेहरा फाइनल नहीं हो सका है। हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है उस विपक्षी दलों में, लेकिन क्या राहुल गांधी को PM का चेहरा माना जा सकता है? क्या लालू यादव को PM का चेहरा माना जा सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल को PM का चेहरा माना जा सकता है? क्या नीतीश कुमार को PM का चेहरा माना जा सकता है? क्या ममता बनर्जी को PM का चेहरा माना जा सकता है? ये बेशक इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हर कोई इनमें से ये चाहता है कि वो PM बने। महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आप में काबिलियत भी होनी चाहिए। क्या वो काबिलियत है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बंटवारा सीटों का होगा या नहीं होगा, अभी तक INDI के पास कोई फार्मूला नहीं है। हालांकि बिहार, UP, बंगाल, पंजाब और दिल्ली सहित कुछ अन्य प्रदेशों में INDI को सीटों का बंटवारा तय करना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखना यह है कि क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम में जो अभी कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं विधानसभा के, क्या उन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अपना वजूद बना पाएगी? क्या वो फिर से वहाँ अपनी सत्ता की बागडोर संभाल पाएगी, या NDA वहाँ पर अपना झंडा बरदार कर पाएगी? इन पांचों विधानसभा चुनाव के परिणाम पर भी निर्भर है कि INDI का भविष्य कैसा होगा। हालांकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है INDI के नेताओं को, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बकौल शायर एक कहा भी है कि जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शायराना अंदाज में बोली है। क्या इसका कोई तोड़ INDI के नेताओं के पास है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए हम आपसे धन्यवाद करते हैं और फिर मुलाकात करते हैं किसी नए सिलसिले को लेकर के। धन्यवाद।